साथियों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। आज हम राजस्थान के आंतरिक अफवाह तंत्र से संबंधित महत्वपूर्ण 40 प्रश्न करने जा रहे हैं। हमारा पहला प्रश्न, राजस्थान में आंतरिक अफवाह तंत्र का सर्वाधिक विकास किस क्षेत्र में हुआ? इसका सही आंसर है बी, मारवाड़ क्षेत्र या पश्चिमी भाग में। प्रश्न संख्या 2, राजस्थान की कौन सी नदी आंतरिक अफवाह का प्रमुख उदाहरण है? राजस्थान की कौन सी नदी आंतरिक अफवाह का प्रमुख उदाहरण है? बनास, चंबल, लूणी या माई? तो इन चारों में से प्रमुख नदी है लूणी नदी, जो आंतरिक अफवाह का प्रमुख उदाहरण है। प्रश्न संख्या 3, लूणी नदी का उद्गम स्थल है। लूणी नदी का उद्गम स्थल है, इसका सही आंसर है बी, अरावली की पुष्कर घाटी। लूणी नदी का उद्गम स्थल अरावली की पुष्कर घाटी। प्रश्न संख्या 4, लूणी नदी का प्राचीन नाम क्या है? लूणी नदी का प्राचीन नाम क्या है? तो सही उत्तर है लवणवती नदी। ए हमारा सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 5, राजस्थान में खारे पानी की झील किस अफवाह तंत्र से संबंधित है? तो राजस्थान में सर्वाधिक खारे पानी की झील किस अफवाह तंत्र से संबंधित है? सही आंसर है बी, आंतरिक अफवाह तंत्र। प्रश्न संख्या 6, सांभर झील किस जिले में स्थित है? सांभर झील किस जिले में स्थित है? सही आंसर है बी, जयपुर नागौर सीमा पर। डी हमारा सही आंसर है। प्रश्न संख्या 7, डीडवाना झील किस जिले में है? तो डीडवाना झील किस जिले में है? सही उत्तर है ए, नागौर जिले के अंदर। प्रश्न संख्या 7, पचपदरा झील प्रसिद्ध है। तो पचपदरा झील किसके लिए प्रसिद्ध है? सही आंसर है ए, मीठे। सही आंसर है बी, सही आंसर है बी, नमक उत्पादन के लिए। पचपदरा झील नमक उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। प्रश्न संख्या 9, आंतरिक अफवाह तंत्र की नदियाँ सामान्यतः किसमें गिरती हैं? तो आंतरिक अफवाह तंत्र की नदियाँ सामान्यतः झीलों में ही समाप्त हो जाती हैं। बी हमारा सही आंसर है। प्रश्न संख्या 10, घग्गर नदी राजस्थान में किस प्रकार की नदी है? तो घग्गर नदी राजस्थान में किस प्रकार की नदी है? सही आंसर है सी, आंतरिक अफवाह की नदी। घग्गर नदी राजस्थान की आंतरिक अफवाह की नदी है। प्रश्न संख्या 11, घग्गर नदी का उद्गम होता है। घग्गर नदी का उद्गम होता है, सही आंसर है बी, शिवालिक की पहाड़ियों से। प्रश्न संख्या 12, कांतली नदी का संबंध किस अफवाह तंत्र से है? तो कांतली नदी का संबंध आंतरिक अफवाह तंत्र से है। प्रश्न संख्या 13, कांतली नदी बहती है। इसका सही आंसर है बी, शेखावटी क्षेत्र में। कांतली नदी सीकर, चूरू, झुंझुनू, शेखावटी क्षेत्र में बहती है। प्रश्न संख्या 12, मेहंता नदी किस झील में गिरती है? तो मेहंता नदी सही आंसर है बी, सांभर झील में गिरती है। प्रश्न संख्या 15, रूपनगढ़ नदी किस झील में मिलती है? रूपनगढ़ नदी किस झील में मिलती है? सही उत्तर है ए, सांभर झील के अंदर। रूपनगढ़ नदी सांभर झील में गिरती है। प्रश्न संख्या 16, राजस्थान का आंतरिक अफवाह क्षेत्र मुख्यतः किस जलवायु से प्रभावित है? तो राजस्थान का आंतरिक अफवाह तंत्र मुख्यतः शुष्क जलवायु से संबंधित है। सही आंसर है हमारा सी, शुष्क जलवायु। प्रश्न संख्या 18, राजस्थान में खारे झीलों की अधिकता का मुख्य कारण क्या है? सही उत्तर है हमारा बी, अधिक वाष्पीकरण। अधिक वाष्पीकरण के कारण राजस्थान में खारे झील अधिकता पाई जाती है। खारे झीलों की अधिकता पाई जाती है। प्रश्न संख्या 19, आंतरिक अफवाह तंत्र जल अनंत किसमें चला जाता है? तो आंतरिक अफवाह तंत्र का जल अनंत खाली भूमि में ही समा जाता है। आंतरिक अफवाह तंत्र का जल अनंत भूमि में ही समा जाता है। प्रश्न संख्या 20, थार मरुस्थल किस प्रकार के अफवाह से संबंधित है? तो थार मरुस्थल हमारा पश्चिमी भाग हमारा आंतरिक अफवाह तंत्र से संबंधित है। प्रश्न संख्या 21, लूणी नदी किस खाड़ी में गिरती है? लूणी नदी कच्छ की खाड़ी में गिरती है। प्रश्न संख्या 22, काकनी नदी किस जिले में बहती है? तो काकनी नदी सही आंसर ए, जैसलमेर जिले में बहती है। प्रश्न संख्या 23, घग्गर नदी राजस्थान में किस नाम से जानी जाती है? घग्गर नदी राजस्थान में उत्तर है हकरा के नाम से जानी जाती है। ए हमारा सही आंसर है। प्रश्न संख्या 24, राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, सही आंसर है सी, सांभर झील। प्रश्न संख्या 25, सांभर झील का निर्माण किस कारण हुआ? तो सांभर झील का निर्माण किस कारण हुआ? सही उत्तर है बी, टेक्टोनिक के कारण। प्रश्न संख्या 26, डीडवाना झील किस प्रकार की झील है?
तो डीडवाना झील सही उत्तर है खारे पानी की झील है। प्रश्न संख्या 27, राजस्थान में आंतरिक अफवाह का क्षेत्र लगभग कितना है? तो सही उत्तर है सी 60% है। राजस्थान में आंतरिक अफवाह का क्षेत्र लगभग 60% है। प्रश्न संख्या 28, लूणी नदी की सहायक नदी नहीं है, जवाई, सुकड़ी, बनास या बांडी? तो सही उत्तर है हमारा सी बनास। बनास नदी लूणी की सहायक नदी नहीं है। प्रश्न संख्या 29, जवाई नदी किस जिले से संबंधित है? तो जवाई नदी पाली जिले से संबंधित है। प्रश्न संख्या 30, राजस्थान की अस्थायी नदियां अधिकतर किस ऋतु में बहती हैं? तो सही उत्तर है हमारा बी वर्षा ऋतु में। राजस्थान की अस्थायी नदियां जो बारहमासी नदियां नहीं होती वो अधिकतर वर्षा ऋतु में बहती हैं। प्रश्न संख्या 31, आंतरिक अफवाह तंत्र की प्रमुख विशेषता है? तो सही आंसर है इसका सी सीमित जल क्षेत्र। आंतरिक अफवाह तंत्र की प्रमुख विशेषता सीमित जल क्षेत्र है। प्रश्न संख्या 32, राजस्थान में लूणी नदी का जल कब खारा हो जाता है? सही उत्तर है बालोतरा के बाद। राजस्थान में लूणी नदी का जल बालोतरा के बाद खारा हो जाता है। प्रश्न संख्या 33, राजस्थान में अंतस्थलीय जल निकासी को कहते हैं? अंतस्थलीय जल निकासी को क्या कहते हैं? सही उत्तर है अंतर्वाही नदियाँ। प्रश्न संख्या 34, राजस्थान की खाड़ी जिले मुख्यतः किस क्षेत्र से संबंधित हैं? तो राजस्थान की खाड़ी जिले मुख्यतः किस जिले से संबंधित है? सही उत्तर है सी पश्चिमी जिलों से। प्रश्न संख्या 35, तालचापर झील किस जिले में है? तो तालचापर झील किस जिले में है? सही उत्तर है ए चूरू जिले के अंदर। प्रश्न संख्या 36, राजस्थान में आंतरिक अफवाह तंत्र का विकास मुख्यतः किस कारण से हुआ? तो सही उत्तर है सी मरुस्थलीय स्थिति। राजस्थान में आंतरिक अफवाह तंत्र का विकास मरुस्थलीय स्थिति के कारण हुआ। प्रश्न संख्या 37, कांतली नदी अनंत कहाँ समाप्त होती है? सही उत्तर है सी रेत में। कांतली नदी अनंत रेत में समाप्त होती है। प्रश्न संख्या 38, राजस्थान की आंतरिक नदियाँ अधिकतर किस प्रकार की होती हैं? तो राजस्थान की आंतरिक नदियाँ अधिकतर किस प्रकार की होती हैं? सही उत्तर है सी अस्थायी नदियाँ। प्रश्न संख्या 39, राजस्थान में आंतरिक अफवाह का सर्वाधिक विकास किस जिले में देखा गया? तो आंतरिक अफवाह का सर्वाधिक विकास सही उत्तर है बी जैसलमेर जिले में देखा गया। प्रश्न संख्या 40, राजस्थान में आंतरिक अफवाह तंत्र का मुख्य स्रोत है? तो आंतरिक अफवाह तंत्र का मुख्य स्रोत है बी मानसूनी वर्षा। आंतरिक अफवाह का मुख्य स्रोत है मानसूनी वर्षा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।